हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ द लाइकन्स। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 20 साल पहले इंसानों की दो नई नस्लें पैदा हुई, जिनमें से एक लाइकन्स थे यानी के भेड़िए और दूसरे वैम्पायर जो चमगादड़ की तरह इंसानों का खून पीते थे। और फिर वक्त के साथ साथ लाइकन्स और वैम्पायर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, पर वैम्पायर्स ने लाइकन्स को हराकर इन पर कब्जा कर लिया और वैम्पायर्स का सबसे बड़ा राजा था विक्टर, जिसने बहुत सारे लाइकन्स को बंदी बनाकर गुलाम बना लिया था, क्योंकि इनका मानना था कि लाइकन्स जानवरों की तरह बेवकूफ होते हैं जबकि वैम्पायर काफी अक्लमंद होते हैं। पर फिर एक रात इनकी कैद में एक लाइकन ने अपने खास बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम लूसियस था। विक्टर ने इसकी माँ को तो मार दिया, पर वो इस बच्चे को नहीं मार पाया क्योंकि उसे इस बच्चे में कुछ खास दिखा था। इसीलिए इसने उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया ताकि ये इसकी मदद से भविष्य में लाइकन्स को काबू कर सके। पर वक्त के साथ साथ लूसियस और भी ज्यादा ताकतवर और पहले से ज्यादा तेज हो गया था। ये बाकी किसी भी भेड़िए से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा फुर्तीला था जो विक्टर के तीर को भी पकड़ लेता था। और तभी हम यहाँ पर विक्टर की एक लौती बेटी को देखते हैं जिसका नाम सोनिया है। विक्टर जानता था कि लूसियस के काटने से बाकी नॉर्मल इंसान भी इसकी तरह भेड़िया बन जाएंगे, इसीलिए उसने इसका फायदा उठाया और उन गुलामों को पकड़कर लूसियस के पिंजरे में डाल दिया। और फिर विक्टर भेड़िए में बदलकर इन इंसानों को काट लेता है, जिसकी वजह से बाकी नॉर्मल इंसान भी भेड़िए में बदल जाते हैं, क्योंकि जब एक लाइकन किसी इंसान को काटता है तो वो इंसान भी लाइकन बन जाता है। इसीलिए अब ये इंसान भी लूसियस की तरह अपने इंसानी रूप और भेड़िए वाले रूप में बदल सकते हैं। पर विक्टर इन सभी को अपना गुलाम बना लेता है और इनके गलों में कांटे वाला कॉलर लगा देता है ताकि अगर ये भेड़िए में बदलेंगे तो फौरन मारे जाएंगे। और इस तरह से विक्टर ने अपनी खूनी दरिंदों की एक फौज तैयार कर ली थी। इसके कई साल बाद हम विक्टर की बेटी सोनिया को देखते हैं जो कि जंगलों में है, जहां पर बहुत सारे लाइकन्स हैं और देखते ही देखते ये सभी के सभी सोनिया के पीछे लग जाते हैं। सोनिया महल की तरफ भागती है और रास्ते में आने वाले कई सारे भेड़ियों को मार गिराती है और कोई भी लाइकन इसके आगे टिक नहीं पाता और इसे महल की तरफ आता हुआ देखकर महल के सिपाही भी लाइकन्स को मारने लगते हैं। तभी लूसियस आकर दो लाइकन्स को मार गिराता है और एक को महल में घुसते ही मार देता है। इसके बाद सोनिया अपना मास्क उतारती है और लूसियस को अपनी तलवार देकर उस पर धार लगाने को कहती है। तभी विक्टर भी यहाँ पर आ जाता है और वो लूसियस से पूछता है कि अपने जैसों को मारते वक्त तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता, जिस पर लूसियस कहता है नहीं मालिक, वो सिर्फ बददिमाग जानवर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकेले में विक्टर सोनिया को बहुत सुनाता है कि तुम बिना मुझे बताए जंगल में कैसे चली गई, तुम्हारी जान को खतरा था, तुम कोई आम वैम्पायर नहीं हो बल्कि मेरी बेटी हो, तुम्हें यहाँ पर राज करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि महल के अंदर सभी भेड़ियों को इंसानी रूप में गुलाम बनाया हुआ था। तभी इनमें से एक वैम्पायर सिपाही उन्हें मारने लगता है, लेकिन लूसियस आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो वैम्पायर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसियस एक खुफिया तहखाने के रास्ते से कहीं जाता है और काफी अंदर जाने के बाद इसे वहाँ पर सोनिया मिलती है और अब हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ये उसूलों के खिलाफ है। एक वैम्पायर और लाइकन कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके बाद लूसियस सोनिया से कहता है कि इस चाबी की मदद से मैं इस पट्टे को निकाल सकता हूँ और यहाँ से भाग जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सोनिया कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम इस चाबी का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरे पिता तुम्हें मार देंगे। इसके बाद ये दोनों जब यहाँ से बाहर आते हैं तो इन्हें डेनिस देख लेता है जो कि एक वैम्पायर सिपाही है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर से मिलने के लिए कुछ खास इंसान आ रहे हैं, जिन्हें लाने के लिए विक्टर अपने खास सिपाहियों को भेजता है। पर बाहर सोनिया उन इंसानों को लेने के लिए जाने लगती है, पर सिपाही उसे मना करते हैं, लेकिन फिर भी सोनिया महल से चली जाती है और फिर ये उन इंसानों के पास पहुँच जाती है जो अभी रास्ते में ही थे। पर तभी यहाँ पर लाइकन्स अटैक कर देते हैं और इधर महल में लूसियस को भी एहसास हो जाता है कि सोनिया की जान खतरे में है, इसीलिए लूसियस भी यहाँ से भाग जाता है और इधर सोनिया भी लाइकन्स को मार रही होती है। पर तभी यहाँ पर लूसियस भी आ जाता है और वो भी इन्हें मारने लगता है। लाइकन्स इंसानों को मारने की कोशिश करते हैं पर सोनिया उन्हें बचा लेती है, लेकिन तभी एक लाइकन उसे जमीन के नीचे ले जाता है, पर पीछे वाले को तो सोनिया मार देती है, लेकिन जमीन के नीचे से दूसरा आ रहा होता है। तभी लूसियस उसे ऊपर से अपनी तलवार से मार देता है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत
सारे लाइकेंस आ जाते हैं। अब कोई और रास्ता न होने पर लूसियस अपना कॉलर उतार देता है और खुद भी एक लाइकन में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर सभी लाइकेंस रुक जाते हैं। पर तभी पीछे से वैम्पायर सिपाही आकर इस पर तीर बरसा देते हैं, क्योंकि विक्टर अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे यहाँ से सारे लाइकेंस भाग जाते हैं। और विक्टर लूसियस पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमने अपना कॉलर उतारकर मेरा कानून तोड़ा है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सोनिया कहती है कि इसने मेरी जान बचाने के लिए ऐसा किया था, पर विक्टर इसकी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद महल में ले जाकर लूसियस को बांध दिया जाता है और इसके ऊपर एक के बाद एक कोड़े बरसाए जाते हैं, पर इन कोड़ों का असर सीधा सोनिया के दिल पर हो रहा था, जबकि पड़ वो लूसियस के ऊपर रहे थे। इसके बाद लूसियस को उठाकर एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जहाँ पर और भी लाइकेंस और दूसरे इंसान थे। इनमें से एक इंसान का नाम रेज है। तभी हम देखते हैं कि सबसे छिपकर सोनिया लूसियस से मिलने के लिए आती है और लूसियस इससे कहता है कि मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकता। डेनिस हमारे बारे में जानता है, लेकिन उसने अभी तक विक्टर को कुछ नहीं बताया है। पता करो कि वो किस फिराक में है। और फिर सोनिया के जाने के बाद जब सिपाही यहाँ पर खाना डालने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ये लाइकेंस कैसे कुत्तों की तरह लड़ेंगे, और होता भी ऐसा ही है। लाइकेंस खाने के लिए कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं। पर तभी लूसियस इनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि हम कोई जानवर नहीं है, क्या तुम हमेशा यहाँ पर ऐसे ही बंधुआ मजदूर बनकर गुलामों की तरह रहना चाहते हो, या फिर हम इससे बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलकर हम आजाद हो सकते हैं। जिस पर सभी भेड़िए इसकी बात मान लेते हैं। और इधर सोनिया भी डेनिस के गले पर खंजर रख देती है और उससे कहती है कि हमारे बारे में जानते हो तो अब तक विक्टर को क्यों नहीं बताया। जिस पर डेनिस कहता है कि तुम तो अपने पिता को जानती ही हो, अगर मैं उन्हें ये बताता कि उनकी बेटी एक भेड़िए से प्यार करती है तो वो सबसे पहले मुझे ही मार देते, और इस वक्त ऐसे हालात भी नहीं है कि मैं इस खबर का फायदा उठा सकूं। जिस पर सोनिया कहती है कि मैं अपनी काउंसिल की सीट तुम्हें दे दूंगी और फिर तुम भी 12 मेंबर में से एक खास मेंबर बन जाओगे, पर इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर डेनिस मान जाता है। इसके बाद डेनिस सोनिया को लूसियस से मिलाने के लिए ले आता है और फिर सोनिया इसे बताती है कि कल इंसानों को भेड़ियों में बदलने के बाद तुम्हें मार दिया जाएगा, इसीलिए तुम्हें आज रात ही यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद सोनिया यहाँ से चली जाती है और फिर डेनिस लूसियस को उसके कॉलर की चाबी दे जाता है और इधर इंसानों को भेड़ियों से कटवाने के लिए ले जाया जाता है, जिनमें रेज भी होता है, क्योंकि भेड़ियों के काटने के बाद इंसान भी भेड़िया बन जाएंगे। इसके बाद इन इंसानों को फिर से कैद कर दिया जाता है, जहाँ पर लूसियस इसे बताता है कि अब तुम भी हम में से एक हो, जल्दी ही तुम भी भेड़िया बन जाओगे, इसीलिए अब तुम भी हमारे साथ चलना। और फिर लूसियस उस चाबी से अपने गले का कॉलर खोल लेता है और भेड़िए में बदल जाता है। और फिर सिपाही को मारने के बाद ये दूसरे भेड़ियों को भी आजाद कर देता है और फिर देखते ही देखते ये सभी भेड़ियों को आजाद कर लेते हैं। पर वैम्पायर सिपाही भी इन्हें देख लेते हैं और इनके ऊपर बड़े बड़े भाले बरसाने लगते हैं, जिनसे बहुत सारे भेड़िए भागते हुए ही मारे जाते हैं। लेकिन तभी वैम्पायर सिपाही बहुत सारे भाले दागकर बाकी भेड़ियों को रोक देते हैं। लूसियस इनसे कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए वापस जरूर आऊंगा, और फिर लूसियस यहाँ से बचे हुए भेड़ियों को लेकर भाग जाता है। और जब तक विक्टर बाहर आता है तब तक सुबह हो चुकी थी और वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते, वरना मारे जाएंगे, इसीलिए ये लूसियस का पीछा नहीं कर पाते। इसके बाद लूसियस जंगल में जाकर बाकी भेड़ियों को भी इकट्ठा कर लेता है और फिर उनसे कहता है कि अब हम सबको एक साथ होना होगा, वरना विक्टर और वैम्पायर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और गुलामों की तरह जीने से अच्छा है कि भेड़ियों की तरह जिएं। जिस पर सभी भेड़िए लूसियस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लूसियस रेस से कहता है कि इनका यहाँ पर ख्याल रखना, मैं और दूसरे भेड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद लूसियस एक रहस्यमय गुफा में आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लाइकेंस हैं, और फिर लूसियस इन सबको भी अपने साथ मिला लेता है। और इधर हम देखते हैं कि विक्टर सोनिया के पास आता है, क्योंकि इसे सोनिया के ऊपर शक हो गया है, और फिर सच्चाई जानने के लिए ये सोनिया के काट लेता है, जिससे विक्टर को सारी हकीकत पता चल जाती है। और ये वैम्पायर की खासियत होती है सच्चाई जानने के लिए। विक्टर को ये सब जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो इससे कहता है कि तुमने एक जानवर के लिए मुझे धोखा दिया, इसीलिए विक्टर अपनी बेटी को कमरे में ही कैद करवा देता है। और फिर बाहर काउंसिल के सदस्य विक्टर को बताते हैं कि भेड़ियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, वो जल्दी ही हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। पर विक्टर कहता है कि मेरे पास कुछ है जो उसे चाहिए। और फिर इधर जंगल में लूसियस भी सोनिया का इंतजार कर रहा होता है। तभी सोनिया की
साथी आकर इसे बताती है कि सोनिया को बंदी बना लिया गया है। इसीलिए लूसियस कहता है कि अब मुझे जाकर सोनिया को वापस लाना होगा और वो रेस से कहता है कि अगर मैं नहीं लौटा तो इन सब की कमान तुम संभालोगे। और फिर इसके बाद लूसियस महल के अंदर आ जाता है और दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को मारकर सोनिया को कमरे से निकाल लेता है। इसके बाद ये लोग रास्ते में आने वाले सिपाहियों को मारकर फिर से खुफिया तहखाने के रास्ते से जाने लगते हैं। पर विक्टर को इन रास्तों के बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए वो इन रास्तों में बारूद के ड्रम डालकर आग लगवा देता है। और फिर आखिरकार कोई और रास्ता न होने के बाद ये दोनों फंस जाते हैं। पर लूसियस बाहर आकर वैम्पायर से लड़ने लगता है। इसके पीछे पीछे सोनिया भी आ जाती है और फिर ये दोनों मिलकर सिपाहियों को मारने लगते हैं। ये दोनों अपनी पूरी ताकत से सिपाहियों को मारने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में लूसियस पकड़ा जाता है। और इधर सोनिया को भी विक्टर पकड़ने की कोशिश करता है, पर सोनिया उससे लड़ने लगती है। विक्टर कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगी, पर सोनिया टेक्निक के जरिए विक्टर को हरा देती है और उसे तलवार पर ले लेती है। और फिर विक्टर से कहती है कि अपने होने वाले नवासे के लिए इन लोगों को रोको, मेरे पेट में लूसियस का बच्चा है। अब दोनों खून एक हो चुके हैं, जिस पर विक्टर आग बबूला हो जाता है और ये सोनिया को पकड़कर कहता है कि मैंने ये जाल लूसियस को पकड़ने के लिए बिछाया था, पर अब इस बच्चे की हकीकत जानने के बाद मैं तुम्हें भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। ये बच्चा हमारे कबीले के लिए कयामत है। इसके बाद इन दोनों को काउंसिल के सामने पेश किया जाता है और सभी मिलकर इन दोनों को मौत की सजा सुनाते हैं। और फिर सोनिया और लूसियस को एक दूसरे के सामने बांध दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो ये सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और इस कमरे की छत को खोला जाता है, जिसे देखकर ये दोनों समझ जाते हैं। लूसियस सोनिया से कहता है कि तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर अब सोनिया भी समझ चुकी थी कि उसका आखिरी वक्त आ गया है और तभी छत खुल जाती है और सूरज की रोशनी पड़ते ही सोनिया जलकर राख हो जाती है, क्योंकि वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते। लूसियस फूट फूट कर रोने लगता है और ऐसे ही रात हो जाती है। इसके बाद बदला लेने के लिए लूसियस गुस्से में लाइकन में बदल जाता है और अपनी जंजीरें तोड़कर बाहर आ जाता है और सिपाहियों को मारने लगता है। पर यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर हैं और आखिरकार ये लूसियस को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर तीर बरसाने लगते हैं, जिससे लूसियस दर्द के मारे दहाड़ने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे लाइकन्स इकट्ठा हो जाते हैं और ये सभी के सभी महल की तरफ आने लगते हैं। इनकी इतनी ज्यादा तादाद देखकर विक्टर भी हैरान हो जाता है। वैम्पायर इन्हें मारने के लिए तीर बरसाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। भेड़िए महल के अंदर घुस आते हैं और फिर एक एक करके खूनी दरिंदों की तरह इन सभी वैम्पायर सिपाहियों को मारने लगते हैं। और इसी खून खराबे के बीच में जब रेज लूसियस को देखता है तो वो उसे भी संभालने की कोशिश करता है, पर लूसियस इससे कहता है कि जाओ पहले जाकर बाकी कैदियों को भी आजाद करो। इसके बाद रेज और सारे लाइकन्स मिलकर कैद में मौजूद सभी भेड़ियों को आजाद कर देते हैं और यहाँ पर सभी सिपाहियों को मारने लगते हैं। इसके बाद विक्टर भी अपनी टीम के साथ इन सभी भेड़ियों को मारने लगता है और इन सबको मारते हुए लूसियस विक्टर को दूर से देख लेता है और इसकी तरफ आने लगता है। पर इतने में ही विक्टर तहखाने के रास्ते से भाग जाता है, पर लूसियस भी इसके पीछे पीछे आता है। लेकिन तभी विक्टर इसके ऊपर हमला कर देता है और इससे कहता है कि तुम्हारी ही वजह से मेरी बेटी मारी गई है। और फिर ये लूसियस को मारने की कोशिश करता है, पर लूसियस भी इससे लड़ता है, लेकिन विक्टर काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ये लड़ते लड़ते ये दोनों एक कुएं के अंदर चले जाते हैं। तभी लूसियस देखता है कि सुबह हो रही है, इसीलिए वो जंजीरों के जरिए छत को तोड़ देता है, पर विक्टर उसकी रोशनी से बच जाता है। लेकिन इसके बाद लूसियस विक्टर के मुंह में तलवार घुसेड़कर उसे मार देता है और उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद लूसियस जब बाहर आता है तो ये देखता है कि भेड़ियों ने ये जंग जीत ली है और अब भेड़िए यानी लाइकन्स इन वैम्पायर की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। तभी हम एक समुद्री जहाज को देखते हैं जिसमें विक्टर है, जो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वैम्पायर इतनी आसानी से नहीं मरते। और फिर ये गहरी नींद में सोने के लिए अपने चेम्बर में चला जाता है, क्योंकि वैम्पायर सैकड़ों सालों तक सोकर जिंदा रह सकते हैं और इनकी उम्र हजारों साल होती है। और इस जहाज पर डेविड भी होता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इसके और पार्ट भी एक्सप्लेन करने हैं या नहीं। इसके अलावा चैनल में जाकर आप इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।